Hello students, today we are going to study about consumer equilibrium, in which we study one commodity case with definition, condition, schedule and graph. And next, don't miss out 4 important questions at the end of the video. Hello students, myself Deepti ma'am. Today we are going to start our next topic. हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या होता है. ओके, यूटिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा था, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था. बट हम लोगों ने सारा चीज कवर नहीं किया था प्रीवियस वीडियो में. इस वीडियो में हम लोग सारा चीज कवर करेंगे. ओके, तो यूटिलिटी एंड इट्स टाइप हो गया था. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वी हैव आल्सो कंप्लीटेड. अब इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है क्या, बट मैं अभी आपको सारी चीज फिर से क्लियर कर दूंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं समझ में आया वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, या वो क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे या वीडियो नहीं देख पाए होंगे. तो मैं अभी आपको ये सारी चीजें इसमें क्लियर कर दूंगी. ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लोग पढ़ते हैं, बट मैंने बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नीचे 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो हम लोगों ने उसको लेफ्ट कर रखा था, कि पेंडिंग में रखा था, कि ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस चीज को कवर करेंगे. और वो टॉपिक ये था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 सिचुएशन आते हैं, 2 केसेस आते हैं. फर्स्ट ये था कि जब कंज्यूमर के पास एंटायर इनकम उसकी होती है और अगर वो सिर्फ 1 कमोडिटी पे इन्वेस्ट करता है उस चीज को, तो क्या सिचुएशन उस समय अगर होती है. एंड सेकंड था कि अगर वो 2 कमोडिटी पे उस चीज को इन्वेस्ट करता है तो उस समय क्या सिचुएशन होगी. ओके, तो फर्स्ट वी जस्ट गो थ्रू दिस वन. पहले हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं. हियर इट इज रिटन, इट इज a situation where a consumer will get maximum satisfaction with his her limited income. Means कंज्यूमर को जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे वो अपने आप को टोटली सेटिस्फाइड मानता है कि मेरे जितने भी गिवन इनकम और लिमिटेड इनकम है मैं इससे टोटली सेटिस्फाइड हूँ. एंड वहां पे उसका कंजप्शन लेवल स्टॉप हो जाता है, जहाँ पे उसे टोटल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है. ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही है जहाँ पे कंज्यूमर फील करता है कि हाँ मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन मेरे लिमिटेड इनकम पे, मेरे गिवन इनकम पे मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देखने को मिला है. एंड देयर इज नो एनी चेंज इन द कंज्यूमर डिमांड. ओके, तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डेफिनेशन. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे There are 2 cases in consumer equilibrium. 2 cases मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. 2 cases है जिनमें हम लोग को पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से. फर्स्ट वो 1 कमोडिटी पे इन्वेस्ट करता है तो क्या सिचुएशन होती है, 2 कमोडिटी पे इन्वेस्ट करता है तो क्या सिचुएशन होती है. ओके, तो आज हम लोग सिर्फ एक कमोडिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर अगर सिर्फ 1 कमोडिटी पे इन्वेस्ट करता है तो उस समय कौन सी सिचुएशन अकर होती है. ओनली दिस वन. हम लोग सिर्फ इस टॉपिक को आज कवर करेंगे आज की वीडियोज में. ओके, When consumer spends his entire income on one commodity, जब कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम 1 कमोडिटी पे इन्वेस्ट करता है तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज हम लोग को देखने होंगे जिसके बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. तो सिचुएशन और कंडीशन अराइज होती हैं जब कंज्यूमर 1 कमोडिटी पे अपना टोटल एंटायर इनकम इन्वेस्ट करता है. ओके, तो इट इज गिवन हियर द फॉर्मूला. फर्स्ट आपका कंडीशन अप्लाई होगा MUX इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू PX. एंड एक और फॉर्मूला होता है, या तो आप इस फॉर्मूले से कर लो या तो आप इस फॉर्मूले से कर लो, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM. ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें लग रहा होगा कि MUX इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू PX क्या है, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM क्या है. ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम लोग फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि जो भी हम अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चन में उसका मतलब होता क्या है, 1 बाय 1. ओके, here it is given MUX. MUX means what? Marginal utility of good X. इसका मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X. और मैंने बताया था मार्जिनल यूटिलिटी वो होता है जहाँ पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी देखने को मिलता है कि डिक्लाइन फॉर्म में. जितना हम कंजप्शन अधिक से अधिक कंजप्शन करते हैं उतना हमें डिक्लाइन के फॉर्म में मार्जिनल यूटिलिटी देखने को मिलता है. ओके, यहाँ पे रिटर्न है, मैंने आपको समझाने के लिए चीज स्पेशली लिखा है यहाँ पे कि अगर आपको थोड़ी भी डाउट होती है तो आप इस गिवन जो यहाँ पे कंटेंट्स आपके गिवन है आप इसको अच्छे से पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब होता क्या है. ओके, पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मैंने बताया कि कंज्यूमर जितना से जितना हर यूनिट्स का कंजप्शन करता जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी जो रहेगी वैसे ही वैसे डिक्लाइन होती जाएगी. यहाँ पे वो केस अप्लाई होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी.
जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितना भी कंजप्शन हर यूनिट पे कंज्यूम करता है, कंज्यूमर हर यूनिट पे कंजप्शन करता है, वहां पे जो मार्जिन यूटिलिटी होती है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है पीएक्स। पीएक्स मीन्स प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एक्स। हम किसी भी कॉमोडिटी की, सिंपल कॉमोडिटी की बात करते हैं, किसी भी चीज को लेके। कॉमोडिटी मीन्स कोई भी थिंग, कोई भी चीज के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसकी प्राइस कितनी है। ओके, तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एक्स का हमने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है, उसको हम इस चीज से डिनोट करते हैं पीएक्स। बट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। मींस अगर आप 10 रुपीज की बिस्किट परचेस करने जाते हो पार्ले की, ओके, तो वो जो प्राइस उसकी होगी, अगर आप नेक्स्ट डे भी उस चीज को परचेस करने जाते हो तो आपकी प्राइस सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सेटिस्फाइड तब हो गए जब आपकी प्राइस आज भी सेम हो और आप कल उस चीज को फिर से परचेस करने जा रहे हो, तब भी वो आपकी प्राइस सेम हो। ओके, तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एक्स हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है एमयू एक्स अपॉन पी एक्स। एमयू एक्स आई टोल्ड यू कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स, पी एक्स प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एक्स। बट यहाँ पे अपॉन करके इस चीज को लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि वो बोल रहा है कि यूटिलिटी जो होती है हमारी, जो सेटिस्फेक्शन होता है, अगर हम पर रुपी के बेस से देखें तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा, मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी के अकॉर्डिंग। इफ आई एम सेइंग कि अगर हमें 10 रुपीज है हमारे पास और 10 रुपीज से हमें 200 यूटिल्स का, मैंने बताया यूटिल्स को हम मेजर करते हैं, सेटिस्फेक्शन को हम लोगों ने यूटिल्स के फॉर्म में कर दिया था। ओके, 10 रुपीज है और उससे हम लोग को 200 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, 200 यूटिल्स का। तो 10 रुपीज से 200 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अगर हम 1 रुपीज को फाइंड आउट करें तो 1 रुपीज में हमें कितने सेटिस्फेक्शन देने को मिलेंगे, 20 यूटिल्स। वी विल गेट 20 यूटिल्स here. ओके, 10 रुपीज में 200 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। तो 1 रुपीज में बोला यहाँ पे ना यूटिलिटी पर रुपी के अगर हिसाब से हम लोग देखें तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो 10 रुपीज से 200 यूटिल्स, तो 1 रुपीज हमें यहाँ को देखने को मिलेगा 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हमको देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका गिवन है MUM, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 1 पर यूनिट आप बोल सकते हो। ओके, मीन्स मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी 1 यूनिट ऑफ पर मनी, मीन्स 1 यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें, यू कैन टेक द एग्जांपल। इस चीज को MUM को मैं एग्जांपल के फॉर्म में बताती हूँ। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी तो हम इसको बोलते ही हैं, बट पर 1 पर यूनिट ऑफ मनी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इफ 1 रुपीज अगर आप या क्या कहते हो सेल्फ, अगर आप 1 रुपीज आपके पॉकेट में, आपको उसको रखने से 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, तो यहाँ पे जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी आपकी चेंज नहीं होगी, चाहे आप उस पैसे को अपने पास रखो आपको तब भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और अगर आप किसी चीज पे उसको इन्वेस्ट कर रहे हो तो तब भी आपको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। ओके, अगर 1 रुपीज आप अपने पास रखते हो तो 2 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर 100 यूटिल्स रखो तो कितने यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 200 यूटिल्स का। 1 रुपीज 2 यूटिल्स, अगर आप 100 रुपीज रखते हो तो आपको 200 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मीन्स आपकी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी चेंज नहीं होगी। जितना आप अपने पास पॉकेट में पैसे रखोगे आपको उतनी सेटिस्फेक्शन, जो आप मान के चल रहे हो कि आपको 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो आपको उतना ही मिलेगा। अगर आपके पास ₹5 है, आप ₹5 रखे हो अपने पास, तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप बोल सकते हो 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमने 2 यहाँ मान के रखा है कि 1 रुपीज को 2 यूटिल्स हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं। इज इट क्लियर? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी ऑफ एक्स नहीं चेंज होगा, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी हमारी नहीं चेंज होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इट इज गिवन हियर, MUX इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स को हम मनी में कन्वर्ट करके देखते हैं, ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है कि जितनी भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कितने रुपीज के इक्वल होगी। मीन्स हमारी जो यूटिलिटी होती है, हम लोग तो कहते हैं ना 5 रुपीज में हमें 25 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो भाई 25 यूटिल्स कैसे सेटिस्फेक्शन मिल गया, मीन्स हमने कितना रुपीज वेस्ट किया कि हमें 25 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो हम उस चीज को फाइंड आउट करते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है MUX अपॉन MUM, मीन्स मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स अपॉन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। मीन्स यूटिलिटी मीन्स जितनी भी सेटिस्फेक्शन हमको मिल रही है वो किस बेस पे मिल रही है, और कितना रुपीज, कितने इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, कितने रुपीज लग रही है कि हमको इतने सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहे हैं।
सपोज आप कोई फूड का कंजप्शन करते हो या आप बर्गर खाते हो तो आपको 400 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको 400 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, एंड मैंने बोला कि एमयूएम जो आपका मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी वो आपका कांस्टेंट है, मींस 1 रुपीज इक्वल टू 2 यूटिल्स, आप मान के चल रहे हो। तो 400 यूटिल्स को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, 1 रुपीज पहले आप मान के चल रहे हो 1 रुपीज इक्वल टू 2 यूटिल्स, आपका एमयूएम चेंज नहीं होगा, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी आपकी कांस्टेंट रहेगी, देयर इज नो चेंज इन दिस। ओके, अगर 400 यूटिल्स का आपको फाइंड आउट करना है तो 2 यूटिल्स में 1 रुपीज आप देख रहे हो, 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन करने में 1 रुपीज लग रहा है, तो 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन करने में हमें कितना रुपीज लगेगा। तो आप बोल सकते हो 200 यूटिल्स, सॉरी 200 रुपीज मीन्स 400 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन करने के लिए हमें 200 रुपीज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? 1 रुपीज इक्वल टू 2 यूटिल्स, एंड अगर आप 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन 4 यूटिल्स के सेटिस्फेक्शन का रुपीज जानना चाहते हो कि कितना रुपीज मैंने खर्च किया और मुझे 400 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन होता है, तो यू विल जस्ट 400 डिवाइडेड बाय 2, तो यू विल गेट द 200 रुपीज। मीन्स आपने 200 रुपए लगाया तो आपको 400 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देखने को मिला। ओके, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स एंड एमयूएम मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, इस चीज को आप जान जाओ, तभी उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? एमयूएक्स इन टर्म्स ऑफ मनी हमें फाइंड आउट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ओके, इज इट क्लियर? एंड दिस वन एमयूएक्स अपॉन पीएक्स मीन्स यूटिलिटी पर रुपी। तो हम लोगों ने सारी चीज समझ ली कि एमयूएक्स मीन्स क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, पीएक्स मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, एमयूएक्स अपॉन पीएक्स मीन्स यूटिलिटी पर रुपी, एमयूएम मीन्स मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट ऑफ मनी, मीन्स अगर 1 यूनिट ऑफ मनी हम फाइंड आउट करें तो कितना होगा, 1 रुपीज से 2 यूनिट का सेटिस्फेक्शन आप देख लो यहाँ पे। ओके, तो 100 यूनिट्स से हमें 100 रुपीज से हमें 200 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, देयर इज नो एनी चेंज इन द एमयूएम। नेक्स्ट एमयूएक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, तो जितना भी सेटिस्फेक्शन हमें यूटिलिटी होता है उसको कितना हमने इन्वेस्ट किया, कितना रुपीज लगाया, वो उसके इक्वल हो जाए। ओके, मीन्स यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन जो हमको होता है, जितना मैंने इनकम लगाया, जितना हमने पैसा लगाया, उतना अगर इक्वली हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हमें उस चीज को फाइंड आउट करना पड़ता है कि जो भी हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो भी हमें सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है, भाई मैंने कितना पैसा लगाया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इतना। ओके, तो उस चीज को हम लोग फॉर्मूले के बेस पे लगाएंगे एमयूएक्स अपॉन एमयूएम का। नाउ इट इज क्लियर? एमयूएक्स इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू पीएक्स, ये वन फॉर्मूला होता है, और आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो एमयूएक्स अपॉन पीएक्स इक्वल टू एमयूएम। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पहले हम इस फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करेंगे, इस वाले के एमयूएक्स इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू पीएक्स। ओके, फर्स्ट हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो भी हम करने जा रहे हैं इसके बाद शेड्यूल बनाएंगे, देन ग्राफ, फिर उसके बाद जब शेड्यूल और ग्राफ इस फॉर्मूले के बेस पे बन जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मींस दोनों फॉर्मूला हम लोग लेके चलेंगे, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो फॉर्मूला एग्जाम में यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? एंड इसमें आपको एक चीज और समझने की जरूरत है कि 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कि आपको डेफिनेशन आपको देने पड़ते हैं। ओके, कंडीशन बनाने होते हैं, आपको शेड्यूल बनाना होता है, ग्राफ बनाना होता है, तब जाके आपके टोटल 6 मार्क्स से क्वेश्चन आपको आप 6 मार्क्स गेन कर सकोगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके, इज इट क्लियर? एंड डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट डेफिनेशन आपको मार्क्स हो सकता है 2 या 3 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं, बट आप कोशिश किया करो कि शेड्यूल और ग्राफ अगर आप बना दोगे तो सारे मार्क्स आप कवर कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो हम इस चीज को पढ़ते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं अपने नेक्स्ट उसमें शेड्यूल के फॉर्म में, देन ग्राफ के फॉर्म में। ओके, लेट अस गो। नाउ इट इज गिवन द केस ऑफ वन कम्युनिटी। केस ऑफ वन कम्युनिटी का जब भी क्वेश्चन कोई पूछेगा तो केस ऑफ वन कम्युनिटी का आपको डेफिनेशन देना होगा, फिर शेड्यूल देन ग्राफ, बट आपको कंडीशन भी बताने होंगे आपने कौन सा कंडीशन अप्लाई किया है। व्हेन द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू पीएक्स। हम लोग इस फॉर्मूले के बेस पे शेड्यूल बनाएंगे एंड ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट हम शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं, फिर ग्राफ पे आते हैं। क्लियर? बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन जब आप सिंगल कम्युनिटी के बारे में बात करोगे, उसने वन कम्युनिटी पे जो भी अपने एंटायर इनकम को इन्वेस्ट किया है, तो उस केस में आप कौन सा डेफिनेशन लिखोगे, आपको ये डेफिनेशन उस आंसर में मेंशन करना होगा।
It is written, a consumer is said to be in equilibrium when marginal utility of a good in terms of money is equal to its price. Means when marginal utility of good X in terms of money is equal to its price of commodity X. Means उसकी जितनी प्राइस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, उतना ही उससे इक्वल सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा. तो हम वहाँ पे समझ जाएंगे कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहाँ पे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, here it is given the units. शेड्यूल पे आते हैं. it is given the units 1 2 3 4 5 मींस यूनिट कंजप्शन यहाँ पे दिखा रहा है उसने कितने यूनिट्स का कंजप्शन किया है. जैसे जैसे उसने कंजप्शन स्टार्ट किया वैसे वैसे जो उसकी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स है, कमोडिटी एक्स, वो डिक्लाइन होते गई. इट इज गिवन 20 देन 16 देन 10 देन 8 देन 2. मींस ये डिक्लाइन हो रही है. जो कि मैंने बताया मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो आपकी डिक्लाइन फॉर्म में जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा केस यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इज इट क्लियर? मार्जिन यूनिटी ऑफ मनी मैंने आपको बताया था, ये भी कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है. हम लोग अज्यूम क्या करके चल रहे थे यहाँ पे, 1 रुपीज इक्वल टू 2 यूटिल्स. तो यहाँ पे सारे जगह हमने दिया 2 2 2 मीन्स मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, 2 2 2. ओके. देन MUX इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो MUX इन टर्म्स ऑफ मनी मैंने बताया था कि मुझे जितनी भी यूटिलिटी मिल रही है, जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कितने रुपीस के इक्वल होनी चाहिए. तो इसका फॉर्मूला था MUX अपॉन MUM. तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे. MUX इन टर्म्स ऑफ मनी का मीन्स व्हेन वी डिवाइड 20 बाय 2, 20 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 10, देन 16 to 8, देन 5, देन 4, देन 1. ओके. ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी मींस MUX अपॉन MUM. मींस यूटिलिटी को हमें पता करना है, जितनी भी यूटिल्स हमें मिली हैं वो कितने रुपीस के इक्वल है, वो चीज फाइंड आउट करना. मैंने बताया था जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी, वो भी फिक्स्ड रहेगी उस कंज्यूमर की. तो प्राइस हम लोग यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं 5. ओके, 5 प्राइस हमारी फिक्स्ड है 5. अब 1 बाय 1 हम इस चीज को देखेंगे कि कहाँ पे कंज्यूमर को टोटल सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है, वो कहाँ पे सेटिस्फाइड है टोटली, उसकी यूटिल्स कितनी है. 1 यूनिट्स का जब उसने कंजप्शन किया तो मार्जिन यूटिलिटी थी उसकी वो 20 थी. ओके. तो MUM उसने जो उसका 2 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसे 1 रुपीज से उससे फाइंड आउट किया तो 10 मिला. तो बट डायरेक्टली हम इस चीज को देखेंगे जब उसने 1 यूनिट का कंजप्शन किया तो उसे 10 यूनिट्स रुपीज के इक्वल उसको यूटिल्स मिल रहे थे, सेटिस्फेक्शन मिल रहे थे. बट उसके पास अगर देखा जाए तो उसकी अमाउंट की उसकी प्राइस कितनी थी, 5. अगर उसकी ₹5 प्राइस थी तो उसे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, यूटिल्स कितना मिल रहा है, 10 का. तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है वो गेन में ही जाएगा. ओके, ये गेन में जा रहा है, वो इतने सेटिस्फेक्शन को लेना चाहेगा. ओके. नेक्स्ट उसकी प्राइस 5 बट उसे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 8 का. ओके. तो उसको यहाँ पे भी गेन देखने को मिल रहा है, वो प्रॉफिट में जा रहा है. अगेन उसकी जो प्राइस है वो 5 रुपीज है बट उसको सेटिस्फेक्शन 5 मिल रहा है. मीन्स जितनी उसकी इनकम है 5, जितनी उसकी प्राइस है कमोडिटी की 5, बट उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल, उसकी यूटिलिटी है, उसकी जो यूटिल्स है वो भी 5 है, इक्वल है. तो मैंने बताया कि जहाँ पे कंज्यूमर को टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है विद लिमिटेड इनकम और गिवन इनकम, तो वहां पे जो कंज्यूमर रहता है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट शो करता है. ओके. तो हम उस चीज को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इन द टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स. मीन्स ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा है ये चीज की मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू PX. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कंज्यूमर को हम इक्विलिब्रियम फॉर्म में देख सकते हैं. ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट जब उसने 4 यूनिट का कंजप्शन किया तो उसको देखने को मिला 4. मीन्स उसकी प्राइस तो फिक्स थी 5, लेकिन अगर वो उस चीज को परचेज करता तो सेटिस्फेक्शन कितना मिलता, कितना यूनिट्स मिलता, 4. तो ऑब्वियस वो लॉस में जाता. देन उसने 5 यूनिट का कंजप्शन किया, फिर उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 1. बट उसकी प्राइस कितनी थी, 5. जब उसके प्राइस से कम उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो फिर से लॉस में जाता. तो फिर वहीं पे वो स्टॉप करता, आगे जो है उस चीज को इंक्रीज नहीं करता, कोई भी प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं करता. उसको सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिल जाती, जब उसने 3rd यूनिट का कंजप्शन किया था उसे वहीं पे सेटिस्फेक्शन टोटल मिल चुकी थी. ओके. 5
एंड 5 मींस उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल थी, यूटिलिटी थी, वो उसके प्राइस ऑफ द कमोडिटी के इक्वल थी। जो कंज्यूमर को टोटल जो आप बोल सकते हो सेटिस्फेक्शन मिला, वो कहाँ पे मिला, जब उसने 3rd यूनिट का कंजप्शन किया। इज इट क्लियर? दिस 5 and 5 वी कैन से कि जहाँ पे यूटिलिटी और प्राइस हमारी इक्वल है, वो कंज्यूमर इक्विवेलेंट का केस होता है। अब इस चीज को हम ग्राफ के थ्रू बताएंगे कि कहाँ पे ग्राफ में हमारा कंज्यूमर इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? लेट अस कम टू द ग्राफ। गिवन द ग्राफ, अब हम ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं? शेड्यूल वी हैव ऑलरेडी मेड, हम लोग ने शेड्यूल बना लिया। अब हम ग्राफ को देखते हैं। ओके, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग ले, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस वी विल टेक यूनिट्स एंड आउटपुट। हम यूनिट्स और आउटपुट को वाई एक्सिस पे रखेंगे, एंड जो हमारा MUX और PX है उसको हमारी यूनिटी ऑफ कमोडिटी X इक्वल टू PX जो है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ओके, हमारा जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी X है वो सेम रहेगा, इसलिए हमने 5 के थ्रू यहाँ पे एक लाइन प्रिपेयर किया है जहाँ पे हमारा PX जो है वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होगा। एंड जो हमारा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X है वो आप देख सकते हो नीचे की तरफ स्लोपिंग डाउनवर्ड, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उस फॉर्म में, क्योंकि जैसे प्राइस तो हमारा फिक्स है, बट जितने यूनिट पे उसने कंजप्शन अपना स्टार्ट किया वैसे वैसे मार्जिन यूटिलिटी, आप इसको A B बोल सकते हो। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी आप बोल सकते हो कि वो वैसे वैसे डिक्लाइन होता गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का हम लोगों ने केस यहाँ पे लिया था कि जैसे जैसे उसके हर यूनिट पे उसने कंजप्शन अपना स्टार्ट करेगा वैसे उसका जो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल होगा आफ्टर द कंजप्शन, वो जो है वो डिक्लाइन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस लाइन इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, हमें स्लोपिंग डाउनवर्ड देखने को मिलता है। एंड दिस वन विल बी स्ट्रेट। प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपको स्ट्रेट दिखेगा क्योंकि उसका हर यूनिट, जो भी यूनिट कंजप्शन करता है, उसको जो उसकी प्राइस रहती है वो फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। ओके, एंड यहाँ पे एक पॉइंट आप देख सकते हो जहाँ पे उसने 3 यूनिट का कंजप्शन किया था। मैंने बोला था कि जहाँ पे उसने 3 यूनिट का कंजप्शन किया था वहां पे उसको सेटिस्फेक्शन जो रहता है उसके प्राइस ऑफ द कमोडिटी के इक्वली उसको मिलता है, तो वहां पे हम हो सकते हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ओके, एंड ये क्रिएट हुआ तभी हमें यहाँ पे देखने को मिला कि जहाँ पे ये इस चीज को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे ई जो पॉइंट है आपका, ये जो है वो आपका इक्विलिब्रियम कहलाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर्म का सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगा दिस वन, और आपको ऐसे शो करना पड़ेगा दिस इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ओके, जहां पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू PX देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया था। ओके, उस बेस पे हम लोगों ने देखा जो प्राइस थी कमोडिटी की वो फिक्स थी, एक लाइन प्रिपेयर किया, एक्स एक्सिस पे यूनिट एंड आउटपुट को शो किया, वाई एक्सिस पे MUX एंड PS को शो किया। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ की जो लाइन है वो नीचे की तरफ क्यों डिक्लाइन हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे यूनिट का कंजप्शन उसने स्टार्ट किया वैसे वैसे तो उसका जो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन था वो धीरे धीरे कम होते गया, इसलिए हम लोग का जो लाइन है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड की तरफ है। ओके, दिस इज द ग्राफ जो मैंने आपको बताया था। तो कभी भी क्वेश्चन कोई भी पूछता है आपका इन द केस ऑफ द वन कमोडिटी, तो आप जो डेफिनेशन लिखोगे ये डेफिनेशन आप लिखोगे, उसके बाद आप कंडीशन बताना, देन जो मैंने शेड्यूल बनाया था टेबल आप उस चीज को लिख करोगे, एंड देन इस चीज ग्राफ को मेट करोगे। ओके, इस ग्राफ को बनाओगे आप। इज इट क्लियर? ये सिंगल ऑफ वन कमोडिटी आप बोल सकते हो, सिंगल कमोडिटी का केस था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो सेम चीज रहेगा, वन कमोडिटी को ही लेके रहेगा, बट मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था एक और फॉर्मूला था MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X अपॉन प्राइस ऑफ द कमोडिटी X इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हम उस फॉर्म के बेसिस पे भी शेड्यूल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, मैंने बोला आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करना, बट ये नहीं कि आप दोनों फॉर्मूले के थ्रू उस चीज को करके आ जाओ, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो आपको जो इजी लगे आप उस चीज को एग्जाम में करना। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के थ्रू, नेक्स्ट शेड्यूल एंड ग्राफ बनाते हैं। लेट्स कम नाउ अगेन कम टू द केस ऑफ वन कमोडिटी। फिर हम लोग वन कमोडिटी को लेके चलेंगे, बट नेक्स्ट फॉर्मूला से। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या था? MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X अपॉन प्राइस ऑफ द कमोडिटी X इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग शेड्यूल बनाएंगे, देन आफ्टर दिस ग्राफ। तो शेड्यूल को हम देखते हैं। हियर इट इज गिवन यूनिट्स, आपका यूनिट्स यहाँ गिवन है 1 2 3 4 5 6, देन MUX इन यूटिल्स, मीन्स आपका जैसे जैसे यूनिट्स का कंजप्शन स्टार्ट हुआ वैसे वैसे जो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था, जो मार्जिन यूटिलिटी थी
ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का केस अगर हम लें तो आपका जो कंजम्पशन लेवल है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो आपका डाउन हो जाएगा। ओके, तो 90, 80, 70, 60, 50, 40 आप देख रहे हो ये डाउनवर्ड डिक्लाइन होते जा रहा है धीरे धीरे। ओके, प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमारा सेम रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है। देन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x अपॉन पी एक्स मीन्स हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है इसमें। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x अपॉन पी एक्स मीन्स यूटिलिटी पर रूपी। अगर इसको हम देखा जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी पर रूपी। ओके, तो यूटिलिटी पर रूपी में फाइंड आउट करना आपका रुपीज यहाँ गिवन है, प्राइस आपका गिवन है और यूटिलिटी आपका कितना होगा 1 यूनिट के कंजप्शन पे 90 का। बट अगर इसको फाइंड आउट करें तो हमें कितना मिलेगा 9, देन डिवाइडेड बाई 10, 8, 7, 6, 5 एंड 4। ये आपका यूटिलिटी पर रुपए के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको डिवाइड करके इससे कि मीन्स हमारा जो भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है वो हमारे कितने रुपीस के इक्वल है। मीन्स हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कितना रुपीस हमने लगाया है कि उससे हमें सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, हियर इट इज गिवन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैंने बोला था ये भी कांस्टेंट रहेगा। मीन्स अगर आपके पास 1 रुपीज है और आपको सिर्फ 2 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आप उस चीज को क्या करोगे, आप उसको रखते हो तब भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और अगर आप उस चीज को किसी पे खर्च करते हो आपको उतना इक्वल सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो आप टोटली सेटिस्फाई हो। अगर नहीं मिल रहा है तो आप फिर उस चीज का कंजप्शन करना स्टॉप कर दोगे। ओके, तो हमें यहाँ पे यही चीज फाइंड आउट करना है कि कंज्यूमर को टोटल सेटिस्फेक्शन किस लेवल पे मिलता है। लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन हमें कंज्यूमर का इसमें देखना है। ओके, तो 1 रुपीज को हम लोगों ने 2 यूनिट्स अज्यूम किया था, बट यहाँ पे हम लोग 6 लेके चलेंगे। ओके, 6 यूनिट्स हम लोग टेक अज्यूम हियर 6 यूनिट्स। अगर उसमें 6 यूनिट्स का उसको कंजप्शन होता है जितना उसके पास पॉकेट में रुपीज रहती है, अगर आप उसको सिर्फ 6 यूनिट का कंजप्शन मिलता है, सॉरी 6 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिलता है, बट अगर उस पैसे को वो लगाएगा तो उसे 9 रुपीज का यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। ओके, तो ऑब्वियस है कि वो फिर प्रॉफिट में जाएगा। अगर उस पैसे को उसमें लगा देगा तो उसे 9 यूनिट का सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, उसने फिर सेकंड यूनिट का कंजप्शन किया तो उसे 8 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन देखने को मिला, जबकि उसका ओरिजिनल सेटिस्फेक्शन कितना था, यूनिट्स कितना था 6। जब उसे 9 यूनिट्स रुपीज के कंपेरिजन में देखने को मिल रहा है, मीन्स उसे 8 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है रुपीज में, तो क्या करेगा, उसको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आफ्टर दिस जब वो थर्ड यूनिट का कंजप्शन किया तो उसे 7 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। ओके, जबकि अगर उससे वो खर्च करेगा तो उसे 6 यूनिट्स का ही सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। बट अगर उसे वो देखेगा उसको इन्वेस्ट करेगा तो उसे 7 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा, तो ये भी तभी प्रॉफिट में जाएगा। फिर उसने जब 4th यूनिट की उसने बात की तो उसे 6 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। मीन्स वो जितना अपने पास प्राइस रखा है वो उसके इक्वल, मीन्स अगर वो उसे खर्च करेगा तब भी उसे 6 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा। मीन्स उसके प्राइस के इक्वल रहेगा ये चीज। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे उसका जो पैसा उसने रखा है जितना उसको सेटिस्फेक्शन पर्सनली हो रहा है रखने के बाद उतना सेटिस्फेक्शन अगर उसे वो खर्च करेगा, एक्सपेंस करेगा, तब भी उसको इक्वली सेटिस्फेक्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो पॉइंट्स इन इक्विलिब्रियम, मीन्स ये पॉइंट्स आपका क्या शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। आफ्टर दिस जब उसने 5th यूनिट का कंजप्शन किया तो उसको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, 6 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन उसको देखने का नहीं मिलता, उसको सिर्फ 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता। ओके, तो वो फिर लॉस में जाता है, वो अपना कंजप्शन यहीं पे स्टॉप कर देता, आगे नहीं बढ़ता। इज इट क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला बेस था, दोनों का सेम सिचुएशन है कि उसकी प्राइस जो रहती है वो सेम रहती है। अगर उसको टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसके गिवन इनकम, लिमिटेड इनकम से, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे माना जाता है। मीन्स कंज्यूमर को उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। जितना उसने अपना यूनिट्स मान के रखा था कि मुझे 1 रुपीज में इतने सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर मैं उस चीज को 6 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और अगर मैं पैसा अगर लगा दिया और मुझे उससे अधिक सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो वो उस चीज को प्रेफर करेगा। बट जैसे वो देखेगा कि एक टाइम पे उसका कंजप्शन लेवल जो है
वो डाउन होते जा रहा है एंड उसकी यूटिल्स जो पर्सनली उसने रखा अपने पास कि ठीक है मुझे इतना सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है, और अगर उसके अकॉर्डिंग उस सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो वो अपने लिमिटेड इनकम को आगे इन्वेस्ट नहीं करेगा। ओके, तो जहां पे उसे उसकी प्राइस और उसका सेटिस्फेक्शन दोनों इक्वल होगा, वहां पे हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस चीज को हम कहते हैं। तो ये शेड्यूल था, इसके बेस पे हम लोग ग्राफ पे आते हैं। लेट अस कम टू द ग्राफ ऑफ दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, लेट अस कम नाउ कम टू द ग्राफ। इट इज गिवन द ग्राफ, शेड्यूल प्रिपेयर हो गया, बट आप एक चीज याद रखना कि आपको ये डेफिनेशन आप ये डेफिनेशन भी दे सकते हो, मींस जब आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो वो डेफिनेशन देना जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था, एंड जब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आपको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ओके, अ कंज्यूमर इज सेट टू एन इक्विलिब्रियम व्हेन यूटिलिटी पर रुपी on spending on goods becomes equal to the marginal utility of money. Okay, means उसने जितना अपने पास पैसा रखा है उसको उससे जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको इक्वली उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगी, तभी उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? अब हम ग्राफ पे आते हैं। हियर इट इज गिवन द एक्स एक्सिस, एक्सेस पर हम यूनिट्स एंड आउटपुट आप बोल सकते हो, यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ पे MUX अपॉन PX एंड MUM वी हैव टेकन। हम लोगों ने मार्जिन यूटिलिटी ऑफ क्वांटिटी X अपॉन PX भी लिया एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी भी लिया, जहाँ पे हमारा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ जो मनी है वो कांस्टेंट रहेगा जस्ट लाइक अ प्राइस, बट यहाँ पे हम लोग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, मीन जो कंज्यूमर खुद के पास अपने पास पैसे को रखा है उससे जितनी सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है वो उसकी हमेशा इक्वल होनी चाहिए, वो इतना एक्सपेक्ट करके रखता है। ओके, तो इसमें कोई चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी, ये इक्वल रहेगा, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है। जैसे जैसे उसने यूनिट का कंजप्शन करना स्टार्ट किया उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी थी वो डिक्लाइन हो गई। ये केस हमेशा तो चलते आया है कि जैसे जैसे आप कंजप्शन किसी गुड्स या कमोडिटी का करते हो तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। सेम पैटर्न आप इसमें बनाओगे, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा क्योंकि जितना उसने पैसा अपने पास रखा था उसको टोटल सेटिस्फेक्शन उसको इसी पॉइंट पे देखने को मिलता है, और जहाँ पे सेटिस्फेक्शन उसको देखने को मिलेगा जहाँ पे उसकी MUM और जो उसका मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स यूटिलिटी पर रुपी है वो जहाँ पे एक साथ मिलेंगी वो हमारा होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आप बोल सकते हो। ओके, दिस इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। आफ्टर दिस वो सिर्फ EQ आप जो देख रहे हो मैंने EQ बनाया है, जहां पे उसका सेटिस्फेक्शन उसके MUM के इक्वल आ गया, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल उसका यूटिलिटी पर रुपी आ गया, तो वहां पे वो अपना कंजप्शन करना स्टॉप कर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, मींस वो EQ पे आके अपनी जो मनी इन्वेस्ट करेगा वहीं पे आके अपना कंजप्शन लेवल भी स्टॉप कर देगा, मींस वो आगे इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसे आगे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कम मिल रहा है, उससे पहले उसे अधिक मिल रहा था। एंड एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे उसकी जितनी MUM थी वो किसके इक्वल हो गई, उसके सेटिस्फेक्शन के इक्वल हो गई, मींस उसकी मनी जो है उसके यूटिलिटी के इक्वल हमें देखने को मिली, इसलिए हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ओके, इसके आगे वो कंजप्शन करना स्टॉप कर देगा। तो दिस इज द केस ऑफ वन कम्युनिटी का केस था ये, जहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूले के थ्रू सारी चीजें की हैं। आप दोनों फॉर्मूले को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, एंड शेड्यूल ग्राफ भी अगर आप वैसे बना दोगे तो इट इज ओके, आपको मार्क्स वैसे भी मिल जाएंगे। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला आप वो फॉर्मूला डेफिनेशन यूज करना, इसमें आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वो फॉर्मूले को देख के ही लिखा है, कंडीशन को देख के ही इसे डिफाइन किया है। यहाँ पे मीन्स इसमें क्या बोला है उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, वो चीज आपको देखनी होगी। ओके, तो फर्स्ट आप डेफिनेशन मेंशन करना, देन कंडीशन, देन शेड्यूल, देन ग्राफ, तब आपको जाके टोटल 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, अब जब नेक्स्ट वीडियोस होगा उसमें हम लोग टू कम्युनिटी से रिलेटेड क्या सिचुएशन होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वो चीज देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप ये चीज प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, डेफिनेशन, कंडीशन, शेड्यूल एंड ग्राफ दोनों फॉर्मूले से, और ट्राई करो कि दोनों फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर सको। इज इट क्लियर? इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, आप कोशिश करना कि उस क्वेश्चन को अपने से कर सको, अपने से सॉल्व करो, और कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं उस चीज को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट कर सकती हूँ। इज इट क्लियर? एंड मेंशन द डेट आल्सो कि आपको कब वो एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं उस चीज को उस डेट पे एक्सप्लेन कर दूंगी। इज इट क्लियर? ओके, तो दिस गोज विद दैट क्वेश्चन जो मैं आपको अभी प्रोवाइड करने वाली हूँ, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करना खुद से करने के लिए,
एंड कुछ 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड, आप उस चीज को पढ़ लेना. ओके, सो वी विल जस्ट मीट इन द नेक्स्ट क्लास. सो बाय. Here it is given some important question. What price a consumer is ready to pay for a commodity in a state of its equilibrium? Second, ice cream sells for ₹20. Priya, who likes ice cream, has already consumed 4. Her marginal utility of ₹1.4. Should she consume more ice cream or stop the consumption? Try to solve these two questions yourself. Next, third question is given here. Let MUX equals to 20, PX equal to 4, MUY equals to 25 and PY is equals to 5. Is the consumer in a state of equilibrium if MUM equals to 5? Question number 4. Let MUX equal to 25, PX equal to 5, MUY is 30 and PY 5. Is the consumer in a state of equilibrium?